राधे कृष्ण दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी के पृथ्वी पर अवतरण का वर्णन श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड के 11वें अध्याय में मिलता है, जिसके अंतर्गत श्री नारद जी कहते हैं, परात्पर एवं परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण पहले वसुदेव जी के मन में आविष्ट हुए। भगवान का आवेश होते ही महामना वसुदेव सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान महान तेज से उद्भासित हो उठे, मानो उनके रूप में दूसरे यज्ञ नारायण ही प्रकट हो गए हों। फिर सबको अभय देने वाले श्री कृष्ण देवी देवकी के गर्भ में आविष्ट हुए। इससे उस कारागृह में देवकी जी उसी तरह चमक दिव्य दीप्ति से दमक उठी जैसे घनमाला में चशला चमक उठती है। देवकी जी के उस तेजस्वी रूप को देखकर कंस मन ही मन भय से व्याकुल होकर बोला, यह मेरा प्राणहंता आ गया, क्योंकि इसके पहले यह ऐसी तेजस्विनी नहीं थी। इस शिशु को जन्म लेते ही मैं अवश्य मार डालूंगा। यूं कहकर वह भय से व्याकुल हो उस बालक के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। नारद जी कहते हैं, भय के कारण अपने पूर्व शत्रु भगवान विष्णु जी का चिंतन करते हुए वह सर्वत्र उन्हीं को देखने लगा। दृढ़ता पूर्वक वैर बंध जाने से भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष की भांति दर्शन होने लगता है। इसीलिए असुर श्री कृष्ण की प्राप्ति के उद्देश्य से ही उनके साथ वैर करते हैं। जब भगवान माता देवकी के गर्भ में आविष्ट हुए, तब ब्रह्मादि देवता तथा अस्मदादि अर्थात नारद प्रभृत मुनीश्वर वसुदेव बाबा के ग्रह के ऊपर आकाश में स्थित हो भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उस समय मुनियों सहित ब्रह्मा जी आदि सब देवता श्री हरि को नमस्कार करके उनकी महिमा का गान तथा स्वभाव की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। श्री नारद जी कहते हैं, जब श्री हरि के प्राकट्य का समय आया, आकाश स्वच्छ हो गया, दसों दिशाएं निर्मल हो गईं, नदी, नद, सरोवर और समुद्र के जल स्वच्छ हो गए। सब ओर सहस्त्र दल था, शत दल कमल खिल उठे। वायु के स्पर्श से उनके सुगंध युक्त पराग सब दिशाओं में फैलने लगे। उन कमलों पर भ्रमर गुंजार करने लगे। शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। जनपद और ग्राम सुख सुविधा से संपन्न हो गए। बड़े बड़े नगर तो मंगल के धाम बन गए। देवता, ब्राह्मण, पर्वत, वृक्ष और गौएं सभी सुख सामग्री से परिपूर्ण हो गए। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी, साथ ही जय जयकार की ध्वनि सब ओर व्याप्त हो गई। जहाँ तहाँ सब जगह सबका परम मंगल हो गया। गायन कला में निपुण विद्याधर गंधर्व, सिद्ध, किन्नर तथा चारण गीत गाने लगे। देवता लोग स्तोत्र पढ़कर उन परम पुरुष का स्तवन करने लगे। देवलोक में गंधर्व तथा विद्याधारियां आनंद मग्न होकर नाचने लगी। मुख्य मुख्य देवता पारिजात, मंदार तथा मालती के मनोरम फूल बरसाने लगे और मेघ गर्जना करते हुए जल की वृष्टि करने लगे। भाद्र मास कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग तथा वृष लग्न में अष्टमी तिथि को आधी रात के समय चंद्रोदय कला में, जबकि जगत में अंधकार छा रहा था, वसुदेव मंदिर में देवकी के गर्भ से साक्षात श्री हरि प्रकट हुए। ठीक उसी तरह जैसे अरण्य काष्ठ से अग्नि का आविर्भाव होता है। कंठ में प्रकाशमान स्वच्छ एवं विचित्र मुक्ताहार, वक्ष पर शोभा प्रभा समन्वित सुंदर कौस्तुभ मणि तथा रत्नों की माला, चरणों में नुपुर तथा बाहों में बाजूबंद धारण किए भगवान मंडलाकार
प्रभा पुंज से उद्भासित हो रहे थे। मस्तक पर किरीट तथा कानों में कुंडल युगल बाल रवि के सदृश उद्दीप्त हो रहे थे। कलाइयों में प्रज्वलित अग्नि के समान कांतिमान अद्भुत कंकण हिल रहे थे। खट की करधनी में जो डोर या जंजीर लगी थी, उसकी प्रभा विद्युत के समान सब ओर व्याप्त हो रही थी। कंठ देश में कमलों की माला शोभा पाती थी, जिसके ऊपर मधुलोलुप मधुकर मंडरा रहे थे। उनके श्री अंगों पर जो दिव्य पीताम्बर वस्त्र था, वह नूतन अर्थात तपाए हुए जाम्बूनद यानी सुवर्ण की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। श्याम सुंदर विग्रह पर सुशोभित वह पीताम्बर विद्युन विलास से विलसित नील मेघ के सौभाग्यपूर्ण सौंदर्य को छीन लेता था। मुख के ऊपर शिरोदेश में काले काले घुंघराले केश शोभा पा रहे थे। मुख चंद्र की चंचल रश्मियां वहां का संपूर्ण अंधकार दूर किए देती थीं। वह परम सुंदर शुभद आनंद प्रफुल्लित इंदिवर सदृश युगल नेत्रों से सुशोभित था। उस पर विचित्र रेति से मनोहर पत्र रचना की गई थी, जिससे मंडित अभिराम मुख सदैव करोड़ों कामदेवों को मोह लेता था। वे परिपूर्णतम परात्पर भगवान मधुर ध्वनि से वेणु बजाने में तत्पर थे। ऐसे पुत्र का अवलोकन करके वसुदेव जी के नेत्र भगवान के जन्मोत्सव जनित आनंद से खिल उठे। फिर उन्होंने शीघ्र ही ब्राह्मणों को 1 लाख गोदान करने का मन ही मन संकल्प किया। सूतिकागार में प्रभु का आविर्भाव प्रत्यक्ष हो गया। इससे वसुदेव जी का सारा भय जाता रहा। वे अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़कर आदि अंत रहित श्री हरि को प्रणाम करके स्तोत्रों द्वारा स्तवन करने लगे। इसी प्रकार के विशेष प्रसंगों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।